पीपल का साया और वो अधूरी रात। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की तरफ देखना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां एक डायन का वास था। एक बार शहर से आया एक युवक आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानकर रात के समय उसी रास्ते से गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। हाथ में टॉर्च लिए वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे पायल की छन छन सुनाई दी। आर्यन ठिठक गया। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, पर कोई नहीं था। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, बेटा, जरा मेरी मदद करोगे? पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे। उसने एक पोटली की तरफ इशारा किया जो पेड़ की ऊंची टहनी पर फंसी थी। आर्यन ने सोचा कि शायद कोई बेसहारा औरत है। वो पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही उसने पोटली उठाई, उसकी नज़र नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बुढ़िया के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने पोटली नीचे फेंकी और कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वो अब कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक आकृति थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने आर्यन का रास्ता रोक लिया और कहा, इतनी जल्दी क्या है? मेहमान आए हैं तो दावत तो होगी ही। आर्यन को याद आया कि उसकी दादी कहती थीं कि ऐसी ताकतों के सामने डरना नहीं चाहिए। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास सूखी घास में आग लगा दी। कहा जाता है कि डायन और बुरी आत्माएं आग और शुद्ध लोहे से डरती हैं। आग की लपटें देख वो चीखती हुई पीपल के पेड़ के पीछे ओझल हो गई। आर्यन बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ भागा। अगली सुबह जब वो गांव वालों के साथ वहां पहुंचा, तो पीपल का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी जान खींच ली हो। गांव वाले उस सूखे हुए पीपल के पेड़ को देखकर सहम गए थे। आर्यन को लगा कि खतरा टल चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आर्यन शहर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस रात उसे तेज बुखार आ गया। वो रह रहकर कांपने लगता और अपनी नींद में वही पायल की छन छन सुनता। गांव के मुखिया ने कहा, आर्यन बेटा, तुम बच तो गए हो, पर उसका साया अभी तुम्हारे साथ है। रात के ठीक 12 बजे आर्यन के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे की खिड़की से एक लंबी काली परछाई अंदर झांक रही थी। वो परछाई खिड़की से अंदर आई और धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। उसने गांव की ही एक साधारण लड़की का वेश धरा था, लेकिन उसकी आवाज में वही भयानक गूंज थी। उसने आर्यन से कहा, तुमने मेरा घर जला दिया, अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। आर्यन चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। तभी उसे अपनी जेब में रखा वो छोटा सा लोहे का कड़ा महसूस हुआ, जो उसे मंदिर के पुजारी ने दिया था। जैसे ही उसने वो कड़ा हाथ में लिया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और वो आकृति चीखने लगी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रामपुर के उस रास्ते पर कभी कोई पायल की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन आर्यन जब भी आईने में खुद को देखता, उसे कभी कभी अपनी आंखों में वो लाल चमक दिखाई देती, जो उसे याद दिलाती कि कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन आर्यन की आंखों में दिखने वाली वो लाल चमक महज कोई वहम नहीं थी। शहर वापस आने के बाद भी आर्यन को महसूस होता कि उसकी परछाएं उसकी हरकतों से थोड़ा पीछे चल रही है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्यन उस खौफनाक रात को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक रात जब वो अपने फ्लैट में अकेला था, अचानक बिजली चली गई। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दीवार पर आर्यन की परछाई हाथ हिला रही थी, जबकि आर्यन खुद बुत बना खड़ा था। धीरे धीरे वो परछाई दीवार से बाहर निकलने लगी, एक 3 आयामी 3D धुएं की शक्ल में। वो वही डायन थी जिसका घर आर्यन ने जलाया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे पीपल से निकाला, पर मेरे लिए एक नया शरीर ढूंढ दिया। अब तुम्हारी खाल मेरा लिबास बनेगी।
आर्यन को समझ आया कि तांत्रिक ने उसका साया तो हटा दिया था, लेकिन डायन ने अपनी नज़र आर्यन की आत्मा में ही गाड़ दी थी। जैसे ही वो आकृति आर्यन के गले की तरफ बढ़ी, आर्यन को याद आया कि डायन का असली स्रोत क्या था। वो अज्जली पोटली जो उसने पीपल के पेड़ से नीचे फेंकी थी। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वो पोटली दोबारा किसी के हाथ लग गई तो डायन फिर से जीवित हो जाएगी। आर्यन को एहसास हुआ कि शहर आने से पहले उसने वो पोटली अपनी पुरानी डायरी में दबाकर बैग में रख ली थी, ये सोचकर कि वो सबूत है। आर्यन लपका अपने बैग की तरफ। डायन की रूह ने उसे हवा में उछाल दिया, लेकिन आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैग से वो पोटली निकाली। वो पोटली नहीं बल्कि इंसानी बालों और काली मिट्टी से बना एक पुतला था। बिना एक पल गंवाए आर्यन ने मोमबत्ती की लौ उस पुतले पर रख दी। जैसे ही पुतला जलना शुरू हुआ, पूरे कमरे में वैसी ही चीख गूंजी जैसी उस रात पीपल के पास गूंजी थी। वो आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी और धीरे धीरे आर्यन की आंखों की वो लाल चमक गायब हो गई। अगली सुबह आर्यन ने अपनी डायरी और पुतले की राख को बहते पानी में विसर्जित कर दिया। अब वो पूरी तरह आज़ाद था। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में पीपल के उस सूखे ठूंठ के पास से गुजरें तो आज भी मिट्टी में दबी एक अधजली पायल किसी मुसाफिर का इंतजार करती है।